देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। भारत का दिल उसके 6 लाख गांव में बसता है। गांव भारत की राजनीति को तय करता है, सरकार बनाता है, अर्थव्यवस्था भी तय करता है और इसीलिए गांव से जुड़ी हर खबर हम आपके लिए खास प्रोग्राम में लेकर आए हैं जिसका नाम है मेरा गांव मेरी खबर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 22 फरवरी को योगी सरकार बजट पेश कर रही है। आम लोग लेकर व्यापारी, छात्र, युवा सभी वर्ग योगी सरकार के इस बजट से उम्मीद लगाए हुए हैं और इसे लेकर मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश सरकार 22 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है। आखिरकार किस प्रकार होगा, इस प्रकार की संभावनाएं क्या हैं और किस प्रकार बजट होगा? सर, 2022 का जो बजट है आखिरकार क्या 5 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा इस बार? देखिए, आपका प्रश्न ही गलत है कि आप पहले से बजट के बारे में पूछ लें कितना जाएगा तो ये बजट को लीक करना। लेकिन बजट जो भी है, योगी आदित्यनाथ जी की नीति है, गांव, गरीब और किसान और विद्यार्थी, व्यापारी सबका हित का साधन हो सके, आर्थिक संतुलन रहे, घाटे पर नियंत्रण रहे और इसके साथ साथ कृषि का उन्नयन हो सके और किसानों की आय को दुगनी करने में हम आगे बढ़ सकें और छात्रों के पठन पाठन की प्रक्रिया और अच्छी बन सके। इन सारी चीज़ों को उन मुद्दों में हमेशा रखा है योगी आदित्यनाथ जी ने और मैं समझता हूँ कि बजट का जो प्रावधान होगा निश्चित रूप में वो सभी वर्गों को लाभ देगा। क्या उम्मीदें हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या इस बार का बजट की संभावनाएं बड़ी हो सकती हैं? मैंने कहा ना कि सारी क्षेत्र की चिंता मुख्यमंत्री जी को रहती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका विशेष योगदान है, खेल के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के संदर्भ में भी और साथ साथ निर्माण कार्यों में और इन्वेस्टमेंट उद्योग के संबंध में भी उनकी प्राथमिकताएं रही हैं। सर, अंतिम सवाल, ये अंतिम आपका बजट है, क्या कहेंगे प्रदेश की जनता से और क्या जो उम्मीदें लगाए लोग बैठे हैं तो एक बड़ा बजट पेश होने की जो संभावना है क्या उसमें खरा उतर पाएंगे आप? नहीं, मैं हमेशा कहा करता हूं कि मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने केवल जनता के हित साधन के लिए काम किया है। जनता ने जो उनसे उम्मीद की है उसको उन्होंने अक्षरशः पूरा किया है। जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे उनको एक एक करके उन्होंने पूरा किया है। उत्तर प्रदेश से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि 22 फरवरी को एक बड़ा बजट पेश होने जा रहा है, उसको लेके उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ी संभावनाएं पेश की है और साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की है कि आखिरकार जो 2020 का बजट है उससे भी बड़ा इस बार 2021 का बजट हो सकता है। ये बड़ी बातें निकल के आ रही हैं और देखना होगा कि 2021 का बजट है 22 फरवरी को आखिरकार कितना बड़ा महत्व रखता है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कितना बड़ा राहत लेके आता है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का हल्ला बोल जारी है। इस बीच कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर पहुंची। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर नेता को एहसास होना चाहिए कि जनता उस पर एहसान कर रही है, मुझे उसका पूरा एहसास है। प्रियंका गांधी ने साथ ही कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसानों का अपमान किया गया। जो किसान अपने बेटों को देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर भेजता है उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें देशद्रोही कहा गया, उन्हें आतंकी भी कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे संसद में किसान आंदोलन का मजाक उड़ाया, किसानों को परजीवी कहा। प्रियंका गांधी ने साथ ही कहा कि आंदोलन के दौरान जब किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों में आंसू थे तब प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुरा रहे थे। प्रधानमंत्री ने गन्ना के बकाये के भुगतान का वादा किया। प्रधानमंत्री ने किसानों की आमदनी दोगुना करने का भी वादा किया था। आमदनी बढ़ी क्या? किसान महापंचायत के बहाने कांग्रेस अपनी खोई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में सबसे पहले सहारनपुर, फिर बिजनौर, अब मुजफ्फरनगर में किसानों की जो महापंचायत है वो की गई है। कांग्रेस काफी हद तक अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है क्योंकि पहले के लोकसभा चुनाव रहे हो, विधानसभा चुनाव रहे हो, उनका रिजल्ट अभी तक शून्य रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किसान आंदोलन के बहाने और किसान पंचायतों के बहाने कितना वो अपने आप को सक्षम पाती है। मुजफ्फरनगर से इंडिया न्यूज के लिए मैं धर्मेंद्र कुमार। बलरामपुर में बेटी पढ़ना चाहती है लेकिन आर्थिक तंगी उसकी राह में रोड़ा डाल रही है।
मामला सदर विकास खंड के मिर्जापुर गांव का है, जहां की रहने वाली अंशिका मिश्रा का भरा पूरा परिवार है, जो कच्चे मकान में रहते हैं और खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार को अपनी बेटी को आगे पढ़ाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन अंशिका मिश्रा का हौसला अभी भी कायम है और वो किसी भी हाल में अपना ग्रेजुएशन पूरा करना चाहती है। इसीलिए लगातार अधिकारियों की चौखट पर गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने उसकी मदद नहीं की। हालांकि अंशिका मिश्रा के हौसले को देखते हुए जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति के पर्सनल स्टाफ कपिल मदान ने स्कूल की बकाया फीस जमा करते हुए उसकी टीसी निकलवाई और ग्रेजुएशन की शिक्षा के लिए बहस शुरू की है। सर, हमारी शिक्षा में हाई स्कूल में अपने गांव से ही पढ़ी, इसलिए और थोड़ी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी मतलब ठीक थी। लेकिन जब इंटर फर्स्ट ईयर या और आगे की पढ़ाई के लिए सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होती चली गई। और सर किसी तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार किसी तरीके से मेरे पापा ने मुझे इंटर फाइनल करवाया और मैं इंटर में फर्स्ट डिवीज़न पास हुई। पर मेरी अब की जो आगे की जो शिक्षा है वो सर अब बहुत बाधित हो रही है। सर मेरा 1 साल का समय और 1 साल की शिक्षा उसमें सर व्यर्थ हो गई, क्योंकि सर मेरे परिवार की आर्थिक तंगी और आर्थिक स्थिति के कारण सर वो मेरी शिक्षा पर। बागपत के बड़ौद कोतवाली इलाके मलकपुर गांव के पास सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान ओम दत्त छपरौली निवासी के रूप में हुई। शव के पास पुलिस को बुलेट बाइक पड़ी हुई मिली। गोंडा में बेखौफ दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दबंगों ने जमीन पर बने शौचालय को गिरा दिया। जमीन पर कब्जा के लिए शौचालय को तोड़ा। दबंगों ने घर में घुसकर लोगों के साथ मारपीट भी की। 4 लोगों के खिलाफ अब इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं देवरिया के रुद्रपुर विकास खंड के पचलड़ी गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। पचलड़ी स्वास्थ्य केंद्र जिस भवन में है वो खुद ही बीमार है। अस्पताल की जमीन पर खेती होती है तो भवन के कमरों में भूसा भरा रहता है। दीवारों में दरार आ चुकी है। इस बारे में स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से बात की गई तो जांच के बाद कार्रवाई की बात बोलकर पल्ला झाड़ लिया गया। खबर भदोही से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रोली ने 8 साल के बच्चे को रौंद डाला। हादसे में बच्चे की मौके पर ही जान चली गई। आक्रोशित गांव वालों ने सड़क को जाम कर दिया। हादसे के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव की ये पूरी घटना। तो वहीं कानपुर में अगवा कर दलित युवती के साथ रेप का मामला सामने आया, जहां पर पीड़िता को खेत में फेंककर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मेडिकल के बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाने के लिए प्रयास किए। घाटमपुर थाना इलाके का यह पूरा मामला। बिजनौर गुलदार ने महिला पर किया हमला। गन्ने के खेत में काम करने के दौरान यह बड़ा हमला किया गया। गंभीर रूप से जख्मी महिला सीएचसी में फिलहाल भर्ती करवाई गई है। अफजलगढ़ थाने के भागी जोत इलाके का यह पूरा मामला। आपने गूगल बॉय कौटिल्य पंडित के बारे में बहुत सुना होगा। उसने अपने इस टैलेंट से दुनिया को दंग कर दिया था। लेकिन अब हम आपको बताते हैं ऐसी दादी के बारे में जो गूगल दादी के नाम से जानी जाती हैं। मिर्जापुर जिले की रहने वाली गूगल दादी चलती फिरती डायरेक्टरी हैं। गूगल दादी का असली नाम सीतापति पटेल है और वो करीब 65 साल की हैं। इस उम्र तक आते आते लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, लेकिन इसके उलट सीतापति पटेल का दिमाग उनका इतना साथ देता है कि उनका मुकाबला गांव के नौजवान भी नहीं कर पाते। उनको अधिकारी से लेकर विधायक और थाने से लेकर सैकड़ों तरीके के जरूरी हेल्पलाइन नंबर जुबानी याद हैं। सीतापति की प्रतिभा देश भर में फेमस कर चुकी है और इतना ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक गूगल दादी की सराहना कर चुके हैं। हमार सब का करिए, बहुत भगवान कर देना, बहुत सबकर भलाई करीला।
सब भगवान के हम से हमार दिमाग मिलल है। आप समाज सेवा भी करती हैं क्या? हाँ, समाज सेवा करीला, घरे कभी गोरू बधा, घर गृहस्थी, चूल्ही बर्तन, खाना पीना कुल हम बनाईला। आप गूगल दादी के नाम से जाना जाता है, कोई भी होता है, आप एसडीएम डीएम पूरे क्षेत्र में भ्रमण करती हैं। आपको यहाँ पैरू कैसे मिला? हमार कप्तान सम्मानित भी कैले हुआ, हमरे पास प्रशस्ति पत्र भी हो। कप्तान भी हमार सम्मानित कैले, हमके 8,000 महीना का नौकरी देते थाने पर। और अब खबर बलिया से, जहां पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकार को चूना लगाने वाले फर्जी शिक्षक फरार हैं। बेलथरा रोड सीयर क्षेत्र में विभागीय मदद से फर्जी निवास और पहचान के बल पर परिषदीय स्कूलों में 2 नटवरलाल कई सालों से नौकरी कर रहे थे, लेकिन मामले का खुलासा होने के बाद से दोनों फर्जी शिक्षक फरार हैं। दोनों आरोपी मामा भांजा बताए जा रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर अब सीयर खंड शिक्षा अधिकारी दोनों आरोपित कथित शिक्षक पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। 2 हफ्तों से लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 25 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई और ऐसे में राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 88.75 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 81.22 पैसे हो गई है। लगातार 2 हफ्तों से ऊपर हो रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। राजधानी लखनऊ में अगर इस वक्त की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 88 रुपये 75 पैसे है और अगर हम वही डीजल की बात करें तो डीजल की कीमत 81 रुपये 22 पैसे है। मतलब लगभग 30 पैसे के आसपास आज भी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ के जो मैनेजर हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि आज कितनी बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल में? आज भी 25 पैसे के आसपास हुई है। अब क्या रेट हो गया है फिर? ये 81.22 HSD का और पेट्रोल का 88.75। पिछले अगर अब 2 हफ्तों की बात करें तो 2 हफ्तों में कितना इजाफा हुआ है पेट्रोल डीजल की कीमतों में? अच्छा, ये कोई 3 से 4 रुपये 4 रुपये तक लगभग। कोई उम्मीद है कि अभी कुछ कम होने की? कोई अभी देखिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो भी ये प्रोडक्ट है इनके रेट अगर हाई जाएंगे तो बढ़ेंगे और जो है माइनस जाएंगे तो डाउन होंगे। घटने की अभी फिलहाल हफ्ते भर तो कुछ नहीं। बिल्कुल, हफ्ते भर अभी उम्मीद नहीं दिख रही। मतलब ऐसे ही लगातार पेट्रोल जो है बढ़ता जा रहा है और डीजल के भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो आम लोग हैं उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनका बजट किस कदर बिगड़ रहा है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शिवम। क्या करते हैं आप? हम तो अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्टूडेंट है। रोज आप डेली अपनी स्कूटी में कितना पेट्रोल डलाते हैं? मिनिमम 100 रुपये। क्या फ़र्क है पहले में और अब में, क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। कितना लगभग? पहले कितना चलती थी स्कूटी 100 रुपए के पेट्रोल? पहले 80 रुपए का डलाते थे, अब 100 रुपए का डलाना पड़ रहा है, या अब तो 140 रुपए का डलवाएं। 140 तक आ गए। तो ऐसे में क्या समस्या आ रही? कितना बजट ये आपकी जेब पर जो है काफ़ी जो तेल और इसका जो पेट्रोल का जो कीमतें हैं जो जिस तरह से काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, ऐसा आपकी जेब पर कितना भारी पड़ रही हो? बहुत भारी पड़ रही है। पॉकेट मनी कितना ज़्यादा लेनी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं चाहे वो स्टूडेंट हो या आम लोग हों, हर एक को कहीं ना कहीं जो बढ़ती पेट्रोल की कीमतें हैं या डीजल की कीमतें हैं उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी बजट जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है उनका। तो ऐसे में समस्या आ रही है। हमारे पीछे देख रहे हैं ट्रक पीछे खड़ा हुआ है और इसमें डीजल डाला जा रहा है। ऐसे में डीजल की भी कीमतें लगातार बढ़ गई हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। जो ट्रांसपोर्ट चार्ज होते हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से डीजल की कीमत इस वक्त राजधानी लखनऊ में 81 रुपये 22 पैसे है। यहाँ पर जो ट्रक के ड्राइवर हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, जिस तरह से लगातार डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन कितना महंगा हो गया है? महंगा, मार्केट महंगी हुई जी तुरंत। कितना असर पड़ा है? असर बहुत असर पड़ा। नहीं, डीजल जो महंगा हुआ है तो आप जो माल भाड़ा जो ढोते हैं उसमें कितना फर्क आया? कितना आप लोगों ने बढ़ा दिया उसको माल भाड़े को? अरे करीब 3-4 हज़ार रुपये समझो बढ़ेगा। 3-4 हज़ार रुपये, मतलब करीब 10 से 15% माना जाए। हाँ। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं जिस तरह से डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं, तो ऐसे में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके भी चार्जेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जो आम चीज़ें हैं, चाहे वो सब्जियाँ हो, फल हो या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए तमाम वो ज़रूरी चीज़ें हों, उनके भी कीमतों में भारी इजाफा दर्ज किया गया है। वैसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर इस कदर जो जिस तरह से बढ़ रही है महंगाई, इसमें आम आदमी को कब तक राहत मिल पाती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा जारी है, जिसका असर अब रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी दिखने लगा है। लखनऊ में सब्जियों और फलों के दाम 10% तक महंगे हो गए हैं। डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते ट्रांसपोर्टरों ने माल भाड़ा बढ़ा दिया है, जिससे सब्जी और फल के दामों में एकाएक बढ़ोतरी हो गई। डीजल और पेट्रोल के दामों में दिन पर दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में डीजल से जो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा हुआ होता है, तो डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होता जा रहा है। ऐसे में जो आवक सब्जियां हैं जो अलग दूसरे प्रांतों से मंगाई जाती हैं, उन पर भी फर्क देखने में आया है। यहाँ देख रहे हैं इस वक्त हम 12 बिरवा सब्जी मंडी में हैं और ये पूरी मार्केट है जहाँ पर सब्जियां बिकती हैं, फल भी बिकते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर आखिर क्या असर पड़ा है, जो जिस तरह से जो लगातार डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे क्या फर्क पड़ा। हमारे पीछे देख रहे हैं कि एक लोग हैं जो अभी यहाँ पर तमाम सब्जियां लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या फर्क देखने में आया है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? माइसेल्फ जी के सक्सेना। सक्सेना जी, ये बताइए कि जिस तरह से अब लगातार डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो उससे सब्जियों में क्या फर्क पड़ा है? Transportation is based on every market, each and every market. Yeah. If the transportation will be on higher side, then definitely each and everything will be higher side. तो अभी क्या फर्क पड़ा फिलहाल सब्जियों की अगर हम बात करें तो? Definitely the onion is costly and tomato and that's one Karela. काफी महंगा पड़ा। तो इसमें बजट कितना बिगड़ रहा आम आदमी का? Near about 20% is on higher side. 20%। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि लगभग 20% फर्क पड़ रहा है लोगों पर, लोगों की जेबों पर। यहाँ पे जो सब्जी विक्रेता, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि जो बाहर से सब्जियां आ रही हैं, उनमें अब कितना फर्क देखने को मिल रहा है आपको? बहुत फर्क दिख रहा है। कितना रेट बढ़ा है इसमें? 50% बढ़ा। 50% बढ़ गया। कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसमें 50% बढ़ा है फर्क? प्याज पे बढ़ा है, करेले पे बढ़ा है, भिंडी पे बढ़ा है, बाहर की सब्जी लाल पीली शिमला पे बढ़ा है। क्या रेट है इस समय? प्याज 50 रुपये में हो गई है। हाँ। और भिंडी 80 120 चल रही है। 120 में हो गई है। पहले कितने में थी? पहले 30-40 में थी। 40 रुपए, जस्ट डबल रेट हो गए। और कौन कौन सी सब्जियां जो महंगी हुई हैं? काफी सब्जियां। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं। अगर लौकी की बात करें तो क्या रेट में मिल रही है? 30 में। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं तमाम तरह की वो सब्जियां हैं, लेकिन जो बाहर से ट्रांसपोर्ट करके लाई जाती हैं, उन सब्जियों पर कहीं ना कहीं काफी बड़ा असर पड़ा है। लगभग 50% असर बता रहे हैं कि जो सब्जी 60 रुपए पर। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।